अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मरियम नवाज और आज तारीख है 19 मई 2025। इमरान खान की रिहाई का दावा कुछ हल्के कर रहे हैं और कुछ मुकम्मल इसकी नफी कर रहे हैं। लेकिन इमरान खान के साथ मुज़ाकरात जो पसे पर्दा चल रहे हैं, क्या उनके अंदर कोई मुस्बत पेशरफ्त है? इसका फैसला आज के दिन में होना है। और आज का दिन डिसाइसिव क्यों है, इससे मुतालिक हम बात तो करेंगे। लेकिन इमरान खान की एक शर्त है, और वो शर्त है अदालतों के जरिए रिलीफ लेकर बाहर निकलने की। तो आज के दिन अदालते उज़्मा के अंदर कुछ ऐसे मुकदमात मुकर्रर हैं जो ये तय करेंगे कि इमरान खान के साथ चलने वाले मुज़ाकरात की हकीकत क्या है। क्या इमरान खान की रिहाई हो सकती है, या फिर उस रिहाई के पीछे जो पूरी की पूरी कहानी बताई जा रही है उसमें कोई पेशरफ्त नहीं हुई। और अगेन ये नवंबर 26 नवंबर से पहले वाली सूरत हाल में हम वापस जा रहे हैं, जहां पर कुछ मुज़ाकरात और बातचीत थी, लेकिन फिर मामलात दोबारा से एक डेड एंड की तरफ चले गए थे। तफसीलात क्या है, मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ कि आज के दिन में ये फैसला होगा, इससे मुतालिक हम ब्रीफली बात करते हैं। सबसे पहले ये कि हम सबको मालूम है कि इमरान खान के जेल में जाने के बाद ये कहा जाने लगा कि अब इमरान खान नहीं है, लेकिन फिर 8 फरवरी को अवाम पाकिस्तान ने अपना वोट जिस शख्स की झोली में डाला, उसके बाद इमरान खान की तहरीक, खासतौर पर उनकी जमात में एक नई रूह फूंकी गई। उससे कबल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन बदतरीन एक तरह के क्रैकडाउन के बाद भी खड़े थे। लेकिन पहले काजी फईद ईसा ने अदालत उज़्मा का किरदार निभाते हुए ना सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नामो निशान से बिल्कुल खत्म करके साइड करने की कोशिश की, बल्कि उसके बाद उन्होंने बाकायदा पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के केसेस में इस निज़ाम की मुआवनत की। लेकिन फिर हमने देखा कि मामलात दोबारा से भी उस तरफ आए कि जब मैंडेट इमरान खान के हक में निकला तो वो बाजी जो कैलकुलेशन में इस मर्तबा थी, वो मुकम्मल तौर पर पलट गई। इस मुल्क में एक और हकीकत वो ये भी है कि जो भी शख्स, जो भी हुक्मरान हुकूमत में नहीं होता, उसकी मकबूलियत अलग होती है। अवाम भी उसको सुनती है, और इस वजह से भी सुनती है कि जब इस मुल्क का निज़ाम एक शख्स के खिलाफ खड़ा है, तो वो कुछ तो ठीक कर रहा होगा। तो इमरान खान को लेकर जहाँ बहुत सारे लोग नफ़रत और बुग़्ज़ में मुब्तला हैं, वहाँ पर अगर नफ़रत और बुग़्ज़ की ऐनक उतार कर देखा जाए, तो एक हकीकत ये है कि जब अवाम का वोट एक शख्स के पास है, तो आप और मैं ये फैसला करने वाले कौन होते हैं कि वो शख्सियत दुरुस्त है या गलत। ये फैसला अवाम ने करना है। अगर इमरान खान गलत है, तो अगली मर्तबा अवाम उनको एक भी वोट नहीं देगी। जब आप जमहूरियत को फलने-फूलने देते हैं और जब आपने अपने मुल्क के अंदर एक हाइब्रिड निज़ाम राइज कर रखा है, तो फिर उसके ऊपर थोड़ा तो इक्तफ़ा और भरोसा करना है। बहरहाल इमरान खान ने 8 फरवरी को वो दावे और वो इशारे गलत साबित किए, जो उस वक़्त की एस्टेब्लिशमेंट या एस्टेब्लिशमेंट के नाम नेहाद तर्जुमान, जो कि खुद साख्ता तर्जुमान हैं, उन्होंने ज़ाहिर कर रखे थे। और फिर जब वो गलत साबित हुए, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ एक बड़ी लीड के साथ आई, और फिर आपको इलेक्शंस की रात रिजल्ट मैनिपुलेट करके कुछ और अफराद को उनके मैंडेट पर बिठाना पड़ा, तो 1 साल या पिछले 1.5 साल में आपने सुकून नहीं पाया। आपको तहफ़्फ़ुज़ के लिए, अपने सर्वाइवल के लिए, इस हुकूमत को चलाने के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ा, और इसी निज़ाम को चलाने के लिए आपने अदलिया को मुकम्मल तौर पर फ़तह किया 26वीं आईनी तरमीम के ज़रिए 21 और 22 अक्टूबर की दरमियानी शब। तो जब अवाम के मैंडेट पे या अवाम के जो तमन्ना या इस मुल्क के अंदर आज़ाद इदारे हैं, उनके ऊपर कोई भी डाका डाला गया, तो वो रात के अंधेरे ही में डाला गया। उसके बाद 26वीं तरमीम के बाद आई 26 नवंबर। 1 माह के बाद 26 नवंबर को पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ जब अपना एक मार्च लेके, जो कि एहतजाजी मार्च था, इस्लामाबाद की जानिब आई, तो पहले आपने वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर को मैनेज किया। जब वो मैनेज हो गए और लोग मैनेज नहीं हुए, तो आपने बराह रास्त हक के एहतजाज या हक के किसी भी शख्स का एक हक राय दही है, उसको इस्तेमाल करने, सॉरी, जब हर शख्स का हक राय है, हक राय दही तो खैर उन्होंने इस्तेमाल कर लिया था, आपने ले लिया। जब वो इस्तेमाल हुआ, तो उसके बाद आपने बराह रास्त गोलियाँ चलवा दी। उन गोलियाँ चलवाने के बाद जो आपके इमरान खान से चलते हुए मुज़ाकरात उस वक़्त थे, वो रुक गए, और उसके बाद पिछले 4, 5, 6 महीने में मुकम्मल खामोशी रही। इमरान खान के पैगामात जेल से आते रहे, जो कि सख्त से सख्त तरीन थे, और उसके बाद उनका सिलसिला भी थमा दिया गया। फिर इस पिछले हफ्ते में पाकिस्तान और भारत के दरमियान एक बदतरीन तनाज़ा सामने आया, जिससे खित्ते में एटमी जंग की एक नई बाज़गश्त होने लगी। अमेरिका को उसके बीच में आना पड़ा। तो उस वक़्त भी बहुत से इमरान खान के मुखालिफिन ने बड़ा क्लियरली कहा
कि अब इमरान खान नहीं है, जो एस्टैब्लिशमेंट की खोई हुई साख थी वो उनको वापस मिल गई। उसके बाद पीटीआई का कोई भी रोल जो है वो अब नहीं रहेगा, मुकम्मल तौर पर पीटीआई खत्म हो गई। लेकिन फिर क्या हुआ कि हमने देखा कि पीटीआई की तरफ जो मौजूदा एस्टैब्लिशमेंट का या मौजूदा ताकतवर हलकों का रुझान है वो कुछ तब्दील नजर आया। हमें तब्दीली इस तरह नजर आई कि जैसे ही सीज फायर हुआ उसके दूसरे रोज अलीमा खानम, जिनको पिछले पौने 2 महीने से इमरान खान से मिलने की इजाजत नहीं थी, उनको इजाजत दे दी गई। उसके बाद हमने ये भी देखा कि ना सिर्फ वो इजाजत दे दी गई बल्कि ये बाकायदा बातचीत होने लगी, खबरें सामने आने लगी कि इमरान खान से कुछ अफराद की मुलाकात हुई। इमरान खान का वो जो पैगाम नरेंद्र मोदी के नाम पाकिस्तान और भारत का सीज फायर होने के बाद उस मंगल को सामने आया था, उस पैगाम के अंदर भी जो कुछ था उसको मीडिया चैनल्स पर भी इसलिए चलाया गया क्योंकि मौजूदा जो एक पॉलिसी स्टेटमेंट है वो चेंज हुआ है। अब वो वक्ती तौर पर हुआ है या मुस्तकिल, ये बहस लग गई और बहुत से लोग ये कहने लगे कि जो जल्द मिठाइयाँ खा रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। उसके बाद इस वीकेंड, जिस वीकेंड जो अभी कल वीकेंड गुजरा है, इस वीकेंड पे एक बहस ये रही कि नजम सेठी ने एक खबर दी। उन्होंने कहा कि इमरान खान को जेल में ब्रीफिंग भी दी गई। नजम सेठी ने ये भी खबर दी कि इमरान खान से मुतालिक उनसे मुज़ाकरात चल रहे हैं, कुछ शराइत उनकी हैं, कुछ शराइत दूसरी जानिब की हैं। पाकिस्तान और भारत के तनाज़े के दौरान पीटीआई ने पूरी की पूरी पाकिस्तान के हक में एक कैंपेन चलाई। अपना जो एक उनका बयानिया था उसमें उन्होंने टर्न लिया, पाकिस्तान के हक में किया, भारत के खिलाफ किया और उसके बाद भारत को सोशल मीडिया पर सुबकी का सामना करना पड़ा। फिर उन्होंने इमरान खान से मुतालिक मुज़ाकरात का भी दावा किया। इससे पहले हमारे साथी सीनियर जो हैं ज़ुबैर अली खान, उन्होंने भी एक खबर में दावा किया, कुछ और लोग भी, सज्जाद चौधरी वगैरह भी ये दावा कर चुके थे ऑलरेडी कि इमरान खान से मुज़ाकरात चल रहे हैं, इमरान खान की रिहाई के इम्कानात जो है वो फिलवक्त नहीं, लेकिन इमरान खान की पार्टी के कुछ अफराद की रिहाई के इम्कानात ज़रूर हो सकते हैं और इससे एतमाद बहाली की फ़िज़ा कायम होगी। और फिर ये दावा भी किया जाने लगा कि इमरान खान की सिर्फ़ एक शर्त है और वो ये कि वो कोई डील कर नहीं आएँगे, वो अदालतों के ज़रिए मेरिट पर बाहर आएँगे। अब इस तमाम तर बहस मुबाहिसे के बाद, इस तमाम तर जितनी भी पिछले 2 हफ्तों से बहस चल रही है, उसके बाद जो एक नतीजा निकलता है वो ये है कि अब अदालतों का रवैया क्या होगा। इससे कबल अदालतों के रवैये जब इस किस्म के होते थे तो हमें थोड़ी हैरानगी होती थी, हम बड़ा उसको रिपोर्ट करते थे। लेकिन 26वीं तरमीम के बाद जब इंसाफ का महकमा बन गया और इंसाफ की अदालतें बंद हो गईं, तो उस महकमे से हर वही बात निकलती है जो इस वक़्त के जो ताकतवर हलके हैं, वो चाहते हैं। तो अब जब बाकायदा अदालतें भी मौजूद हैं महकमे के तौर पर और इमरान खान की शर्त भी पूरी हो सकती है, तो आज का दिन इस ज़िम्न में अहम है कि इमरान खान के जो सबसे अहम तरीन मुकदमा है और इमरान खान का पहला मुतालबा रहा है, वो उनके चोरी शुदा मैंडेट की वापसी का रहा है। और उसके लिए जो सबसे अहम मुकदमा आला अदालतों में ज़ेर इल्तवा है, वो मखसूस नशिस्तों का है। और आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का 11 रुकनी बेंच मखसूस नशिस्तों के उस मुकदमे की समाअत 11:30 बजे करेगा। फैसल सिद्दीकी, जो कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही आप कह सकते हैं, उसके वकील हैं, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के वकील के तौर पर उन्होंने 3 एतराज़ात बेंच के ऊपर कर रखे हैं। 11 रुकनी बेंच पर एतराज़ है उनका। 26वीं आईनी तरमीम के हतमी फैसले तक केस को इल्तवा करने की उनकी दरख्वास्त है और उसके अलावा उन्होंने बेंच को दोबारा से तश्कील करने का कहा है। ये कहा है कि जो जजेस, जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस इरफान सआदत, जस्टिस अतर मिनल्ला और जस्टिस शाहिद वहीद हैं, उनको जब वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मौजूद हैं तो बेंच में शामिल किया जाए। बात यहीं पर नहीं रुकती। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस, जिनको इमरान खान के मुकदमात में मेरिट पर फैसले करने की सजा में इस कदर जो है वो पहले हरासा किया गया कि उनको एक खत लिखना पड़ा और उसके बाद जब उन्होंने खत लिख लिया तो उसकी सजा उनको दी गई। उनके कवायद सोशल मीडिया पे उनकी फैमिली को हरासा किया गया। उनके जो मुकदमात हैं उनकी सुनवाई जो है वो नहीं की गई। इस तमाम तर सूरत हाल के दौरान अब जबकि जो है वो मामलात आगे मामलात जो है वो आगे बढ़ने को थे, तो इसमें जो है वो इस वक्त ये किया जा रहा है कि जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस के केस का फैसला है उसको लग रहा है कि निज़ाम की फेवर में किया जाएगा। तो अगर ये मुकदमा भी निज़ाम की फेवर में किया जाता है तो ये एक और इशारिया होगा कि आपको जस्टिस सरफराज डोगर की अदालत से रिलीफ कैसे मिलेगा। उसके अलावा रवा हफ्ते इमरान खान का जो सबसे अहम मुकदमा है वो है, जिस एक वाहिद मुकदमे में इमरान खान और बुशरा बीबी सजा याफ्ता हैं, वो मुकदमा है 190 मिलियन पाउंड केस का, जिसमें सजा मुअत्तली की दरख्वास्तें हैं और वो सजा मुअत्तली की दरख्वास्तें रवा हफ्ते
तक मुलतवी हुई थी, लेकिन अब तक की कॉज लिस्ट के मुताबिक मुकर्रर नहीं की गई। इस ज़िम्न में भी क्या कुछ किया जाएगा, ये अहम तरीन है। उसके अलावा आज ही के दिन एक और अहम मुकदमा, जो कि इंसानियत सोज़ मुकदमा है, वो नूर मुकद्दम का मुकदमा है, जिसमें ज़ाहिर जाफ़र ताकतवर हलके से ताल्लुक़ रखते हैं और वो अपने लिए रिलीफ लेने के लिए खुद को पागल साबित करने पे तुले हैं। उनका मुकदमा भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मुकर्रर है। देखना ये अहम तरीन मुकदमात में सुप्रीम कोर्ट किस तरह आगे बढ़ती है। और आज ही के दिन में इमरान खान से बातचीत के सिलसिले में कुछ और अहम अपडेट्स भी आ सकती हैं। शाह महमूद कुरैशी, जो कि सख्त उनकी तबीयत नासाज़ हुई, गुज़िश्ता रोज़ उनको लाहौर में इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में जो है वो शिफ्ट किया गया। उसके अलावा जो डॉक्टर यास्मीन राशिद हैं, उनके हवाले से और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक और रहनुमा के हवाले से कहा जा रहा है इनमें से किसी को रिहा किया जा सकता है एतमाद बहाली के तौर पर, लेकिन ये किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, इसका फैसला जल्द हो सकता है। आज के दिन में भी अहम डेवलपमेंट्स मुतवक्के हैं। उसके अलावा इमरान खान के साथ होने वाली गुफ्तगू, होने वाली मुज़ाकरात, एस्टैब्लिशमेंट के किसी नुमाइंदे के कितने संजीदा हैं, उसकी संजीदगी का अंदाज़ा आज इन 2 टेस्ट केस से आप कर लेंगे। ये लिटमस पेपर जो है उसको डुबो दिया गया है सोल्यूशन के अंदर, और अब आप देख सकेंगे कि मुज़ाकरात दुरुस्त हैं या गलत। अगर तो मखसूस नशिस्तों के मुकदमे को जस्टिस अमीनुद्दीन खान उसी पर गिरफ्तारी से चलाने पर बज़िद हुए जिससे चलाने पर वो पिछले हफ्ते बज़िद थे, और पाकिस्तान भारत तनाज़े के दौरान भी उनको कोई जो है वो मुज़ायका नहीं था कि वो उस मुकदमे को जल्द आगे बढ़ाएं। उन्हें कोई फ़िक्र नहीं थी कि जंग लगी है, वो हर सूरत उस मुकदमे को जो है वो मुकम्मल करके 27वीं तरमीम की बुनियाद देना चाहते थे। तो ऐसे मुकदमे को मुकर्रर के जल्द जो है वो निपटा दिया गया और जल्द निपटाने ही की तरफ लेकर गया गया। SIC की दरख्वास्तें मुस्तरद कर दी गई।